हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। और अपनी जो पढ़ाई है साथियों, वो बिल्कुल धुआंधार तरीके से अपने जारी रख रखी होगी। बिल्कुल देखिए साथियों, अपनी जो क्लास है साथियों 7-8 दिन नहीं हो पाई है। बिल्कुल उसके लिए बहुत ही दिल की गहराइयों से सॉरी, माफ़ी। देखिए साथियों, अब जो अपनी क्लास होगी साथियों, वो परमानेंट ही होने वाली है साथियों। और आप सभी को पता है कि आप अपनी जो क्लास है शाम को 7 बजे हो जाती है। और 7 बजे होने के साथ साथ इसके अंदर अपन 25 क्वेश्चन के ऊपर जो चर्चा करते थे रोज, आज भी अपन साथी 25 क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा करेंगे साथियों। और एक नंबर अपन जो क्वेश्चन है साथियों वो लेके आए साथियों। तो जो साथी चैनल पर नए हैं उन सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन है साथियों। और हर बार कहने से देखिए साथियों, यही होता है कि साथियों आपकी जो तैयारी है इसको बिल्कुल बरकरार रखिए साथियों। बीएसटीसी और पीटीटी का जो आपका जो धमाका है साथियों, वो देखिए साथियों, इसमें कुछ मेरिट के आधार पर भी चर्चा चल रही है। जैसे इसके अंदर अगर कुछ और संशोधन होता है या होता है तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो साथियों, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल दूसरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपन क्या है कि बहुत दिनों बाद अपनी क्लास ले रहे हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन आपके सामने वही आएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन। केवल आपको अपना आंसर देते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सी है, यानी कि जो कंठ से बोले जाने वाली जो ध्वनि है साथियों, वो आपको बतानी है कि इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है। बिल्कुल साथियों, आपके सामने बहुत ही इजी और सरल सा क्वेश्चन है साथियों, कि जो कंठ से बोले जाने वाली जो ध्वनि होती है साथियों, वो कौन कौन सी होती है। देखिए साथियों, जब मैंने आपको लिखाया था तब लिखाया था कि यदि, देखिए साथियों, इसको मैं यहाँ ऐसे समझा देता हूँ। कैसे समझा देता हूँ साथियों आपको? इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, मैंने कहा था साथियों आपको, क्या कहा था मैंने आपको, कि एक को यदि अ या आ हो, क्या हो साथियों, ये अ या ओ हो, या फिर आपका क वर्ग हो साथियों। ठीक है साथियों, ये भी हो तो भी इसी के अंदर आएगा साथियों। ठीक है साथियों, क ख ग च ज ट, ये वर्ग मैंने इसे लिखाया था साथियों आपको। फिर क्या लिखाया था साथियों मैंने आपको, ये हो, या फिर आपके विसर्ग हो, या फिर आपके कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। ठीक है साथियों, ये चीजें मैंने आपको लिखाई थी, नहीं लिखाई थी क्या? लिखाई थी ना। तो ये कह रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। तो 16 का सॉरी, पहला का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके सामने? ए। बिल्कुल साथियों, आपका जो पहला ही ऑप्शन है साथियों आपका, कौन सा साथियों? आपका पहला ही ऑप्शन इसके सामने पड़ा हुआ है कि आपका यही राइट आंसर होगा। फिर भी साथी, बहुत साथी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज 1 मिनट भी नहीं होना, 1% भी नहीं होना साथियों। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा आपके क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग मान लीजिए। ठीक है साथियों, क लिखा, इसका मतलब क वर्ग ही होगा। आपके क ख ग, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों, कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण होता है। अब बताइए साथियों कि ई जो है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। लेवल का क्वेश्चन बना के नहीं बना साथियों। देखिए साथियों, है तो बहुत ही सरल है, लेकिन साथियों मैंने आपको जैसे समझा रखा है, बता रखा है, अगर उसी अकॉर्डिंग करोगे आप तो साथियों ये है ना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हो उसी अकॉर्डिंग करोगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ये जो राइट आंसर है साथियों, की सही उच्चारण क्या होगा, ये आपको बताना कि किस क्रमांक में ई का सही उच्चारण स्थान है। देखिए साथियों, पहला ऑप्शन आपका है, ए है कंठ है, बी है आपका तालु है, सी आपका ओष्ठ है, डी आपका मुर्दा है। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों कि ई क्या होगा। कंठ है, तालु है, क्या हो जाएगा साथियों आपके? कंठ है, तालु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी फटाफट से राइट आंसर ठोक रहे हैं इसका, कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हुआ लाडो, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों, कि महादन में उदय, क्या आ रहा है साथियों? यदि, क्या आ रहा है साथियों, कि महाधन में उदय का बताइए साथियों कि इसके अंदर कौन सी। देखिए साथियों, अब आपको इसके अंदर 2-3 चीज बतानी पड़ेगी। 2-3 चीज कौन कौन सी बतानी पड़ेगी साथियों? 2-3 चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि एक तो इसके अंदर आप संधि बताएंगे। क्या बताएंगे साथियों? एक तो इसके अंदर आप संधि बताएंगे। एक तो साथियों इसके अंदर आप, अब देखिए क्वेश्चन लिखे साथियों, एक तो साथियों आप बताएंगे इसके अंदर आपकी संधि कौन कौन सी है। क्या बताएंगे साथियों? कि एक तो बता देंगे साथियों आपकी संधि कौन कौन सी है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। और एक साथियों आप बता देंगे इसके अंदर आपका नियम कौन सा है। एक बताएंगे साथियों कि इसका जो विग्रह क्या होगा, संधि रूप क्या होगा। क्या होगा साथियों? एक तो बताएंगे आपके संधि रूप क्या होगा, संधि रूप क्या होगा, रूप बड़ा आता है। ठीक है साथियों, 3 बात आपको बतानी है। तीनों बात मैंने आपके सामने लिख चुका हूं। अब साथियों अगर ये 3 बात बता दोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने पहले थोड़ी पढ़ रखी या मेरे द्वारा पढ़ी या कहीं भी पढ़ी है, लेकिन आपको ये 3 चीज आ रही है। संधि से यही क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि संधि कौन सी है। ठीक है साथियों, एक ये कह रहा है कि नियम कौन सा, और एक इसका संधि रूप कीजिए। ठीक है साथियों, पहली बात साथियों मेरे को पता है कि संधि कौन सी इसके अंदर। संधि इसके अंदर आपका जो, अगर आपको पहले नियम है, अगर पहले अपन नियम के ऊपर चर्चा कर लेते, तो ये कह रहा है कि यदि प्लस से पहले ए या आ हो,
या प्लस के बाद में क्या हो साथियों आपके लघु ऊ या आपके दीर्घ ऊ हो, क्या हो साथियों आपके लघु ऊ या दीर्घ ऊ हो, तो क्या हो जाता है साथियों आपके ओ हो जाता है। ठीक है साथियों, औ मत कर देना, औ मत कर देना, औ मत कर देना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्यों गलत होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर हर चीज़ को मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर हर चीज़ की वैल्यू कम होती है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि इसके अंदर आपका नियम है साथियों, ये इसमें लगेगा। अच्छा, नियम संधि कौन सी इसके अंदर, ओ वाला, ये नियम लगा। अब ये नियम लगा, एक तो आपका काम क्लियर होगा क्या, इसके अंदर नियम बता दिया। ये जैसे नियम आपके सामने आए तो आप बताओगे यार इसके अंदर तो गुण संधि है। दूसरी बात भी आपकी क्लियर हो गई, यानी कि आपके 3 नंबर है वो 2 नंबर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि संधि रूप कौन सा होगा। अब एक और बात था साथियों कि आपके पूरे 100 में से 100 से हो जाएंगे संधि रूप। महाधन में ओ, तो साथियों ओ लगा दीजिए ना, ओ लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है साथियों। तो साथियों ओ लगाने से क्या होगा साथियों, आपके महाधन में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों का, सभी साथियों का राइट आंसर ए आ रहा है। तीनों की तीन चीजें हमने चर्चा कर ली, ये उसका नियम होगा, ये उसका संधि रूप इसके अंदर हमने कर ही दिया है साथियों। नियम कौन सा ये हमने बात कर ली, संधि कौन सी ये बात कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि यदि द के बाद री आ जाए, ये कह रहा है कि द के बाद री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि यदि आपके द के बाद में क्या आ जाए साथियों, आपके री आ जाए, क्या आ जाए साथियों, आपके री स्वर आ जाए, तो ये जो द है साथियों, ये द किस में बदलेगा साथियों, आपका हणे में बदलेगा। किस में बदलेगा साथियों, आपका हणे में बदलेगा। 4 का क्या हो जाएगा साथियों, आपके बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये लेवल का क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपका लेवल का क्वेश्चन है साथियों। तो इसको आप वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और इसके उदाहरण मैंने आपको लिखाए थे भी साथियों, उनके मृदमय, मरण मूर्ति, एक मिनट ना, मरण मूर्ति। ठीक है साथियों, ये चीजें मैंने आपको उदाहरण लिखाए थे, ये 3-4 इसके मैंने उदाहरण लिखाए थे, इसी अकॉर्डिंग पे बदल रहे हैं। ठीक है साथियों, यदि द से पहले या द के बाद में री आ जाए या री के पहले द आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या होगा लाडलो, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा साथियों। देखिए साथियों, आपकी जो बीएसटीसी है ना साथियों, उसके अंदर आपका ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। यहाँ पर उत्तरायण है, वहाँ आपको विद्यालय पूछ लेगा, विद्यालय पूछ लेगा, सभागार पूछ लेगा, कारावास पूछ लेगा, और विद्यालय पूछ लेगा, महाविद्यालय पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, कोई अलग क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो साथियों ये पूछ रहा है कि उत्तरायण जो शब्द है साथियों, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, आपके उत्तर धन में अयन। साथियों इसके अंदर आपके 2 संधि है। ठीक है साथियों, संधि वैसे इसके अंदर 3 है। 3 संधि कौन कौन सी साथियों, एक तो दीर्घ स्वर संधि है, एस ए और आ वाली। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद साथियों आपकी व्यंजन संधि भी है, क्योंकि आपका अण करना हो रहा। ठीक है साथियों, और सर इसके अंदर आय भी आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, आपके देखो राय, राय, ये देखो राय लगा हुआ ना, तो यहाँ पर आय भी है। तो साथियों इसके अंदर आयादी संधि की मैंने आपको उसी क्रम में बताया है जिस क्रम में आपको वहाँ पर लिखना है। यदि दीर्घ संधि हो तो दीर्घ संधि कर देना, व्यंजन संधि हो तो व्यंजन संधि कर देना, और आपकी अयादी स्वर संधि हो तो अयादी स्वर संधि कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका 5 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा लाडलो, 5 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 5 का राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखिए साथियों, ये तो बहुत ही छोटा सा और लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है साथियों, लेकिन आपको अगर ये भी नहीं आ रहा है तो साथियों आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है साथियों, या आपने अभी तक बीएसटीसी के नाम से केवल फॉर्म तो भरवा दिया है, फॉर्म चल रहा है, ध्यान रखना, फॉर्म भी भरवा देना। फॉर्म तो भरवा दिया, लेकिन साथियों केवल हाँ कि अब मैं दे लूंगा या पास कर लूंगा। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि साकार, साकार में सदन में आकार होता है, ध्यान रखना, सदन में प्रेम हो जाएगा, स्वीकार सभी धन में कार हो जाएगा, लेकिन समधन में हार क्या हो जाएगा साथियों, आपके समधन में हार, इधर जोड़ के लिख देता हूँ। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो गया लाडलो, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। देखिए साथियों, लेवल करने से भी ये नहीं होता कि हर क्वेश्चन ही लेवल का आएगा, नहीं, हर क्वेश्चन लेवल का नहीं आता है साथियों। हर क्वेश्चन का एक, हर जो आपका टॉपिक होता है साथियों, उसका एक लेवल होता है कि उस लेवल तक उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए साथियों, अब ये क्वेश्चन है, अब साथियों अगर इसके अंदर आपकी संधि है, अगर आपको संधि आ रही है तो फिर ये कहाँ का लेवल का है, तो 0 लेवल का क्वेश्चन है। देखो अगर आपको संधि आ रही है
तो फिर इसके अंदर तो आपका बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये कह रहा है कि जो उत्थान जो शब्द है साथियों, ये अपने को कह रहा है कि जो उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए साथियों, अगर ये आपको अगर संधि विच्छेद करना नहीं आ रहा है तो फिर आप उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बाद में पढ़ाए थे साथियों। सबसे पहले मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, संधि के बाद में समास पढ़ाया था। ये दोनों जो बड़े बड़े टॉपिक थे इनको पढ़ाने के बाद में लास्ट में मैंने आपके संधि, आपके उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे, ताकि आप यूं ना सोचो कि यार हाथ जितना भी कचरा था वो पहले करवा दिया। नहीं, ये कचरा नहीं है साथियों, ये आपको नंबर देने वाली क्वेश्चन है। और नंबर देने वाली क्वेश्चन है साथियों, मैंने आपको लिखाया था यदि त थ द के बाद में क्या लिखा था आपके त, या ऐसे लिख दीजिए इसको, ऐसे लिखा था क ख त थ प फ स के। यदि ये आपके इनसे पहले यदि द आ जाए तो द खत्ता हो जाता, या फिर इनसे अधूरा मैंने तय जोड़कर भी बताया था कि ऐसे आए तो आप कुछ भी मत कर देना, वहां पर कर देना कि उत होगा। क्या होगा साथियों, आपके तय होगा। तो क्या हो जाएगा शायद 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, इसमें 1% आपको दिक्कत करने की टेंशन नहीं आनी चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है, असुमेलित है। बताइए साथियों, गांगे 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 के अंदर जो शब्द है साथियों, ये बताना कि आपका उसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये आपको बताना। गांगे गंगाधन में ये ठकुराइन ठाकुर प्लस में आइन हो जाएगा, अभिजात्य अभिजात प्लस में ये हो जाएगा, कांत्य प्लस में आइन हो जाएगा। ये भी बात है, लेकिन साथियों आपके ठाकुर ठाकुर प्लस में आइन होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए। कौन सा साथियों, ये तो साथियों इतना बड़ा क्वेश्चन आपको तो आराम से दिख ही रहा होगा, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी साथियों। ये ठाकुर धन में आइन होगा, न कि क्या होगा साथियों, इन होगा। ठीक है, गंगा धन में ये बिल्कुल सही है साथियों। अभिजात धन में ये अभिजाती हो जाएगा, कांत्य प्लस में आइन यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कांत्य आइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया साथियों कि राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है साथियों। साथियों आप सभी को कमेंट करके बताइए साथियों कि जो राज्यसभा शब्द है साथियों, इसके अंदर समास कौन सा है साथियों। समास के 6 भेद होते हैं साथियों, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, या फिर आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है साथियों, समास के 6 भेद होते हैं साथियों, मैंने बता दिए। राज्यसभा, राजा की सभा, क्या होगा साथियों आपके राजा की सभा, क्या होगा लाडनू, राजा की सभा। क्या होगा साथियों आपके राजा की सभा, राजा की सभा। ये की वजह साथियों आपके तत्पुरुष में चली जाएगा, संबंध तत्पुरुष में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा साथियों आपके संबंध तत्पुरुष में हो जाएगा। तो राइट आंसर में एक कर दूं इसका, क्या एक कर दूं क्या इसका राइट आंसर में, बताइए जल्दी कमेंट करके। ठीक है, बीएसटीसी वाले जितने भी मेरे बहनें भाई जुड़े हुए हैं, और मेरी जो कुछ बहनें हैं मतलब आपके क्या बोलते हैं उनको, आंगनबाड़ी छात्रावास अधीक्षक, इनकी भी जुड़ी हुई है, वो कमेंट कर रही थी, मैंने उनको जवाब दे दिया साथियों। ये कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, ये बीएसटीसी में जाएगा, ये आपके आंगनबाड़ी में आएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बस आप तो केवल पूरी शिद्दत से समझिए साथियों। ये कह रहा है कि दोपहर, कौन सा साथियों आपके दू धन में पहर, दू धन में पहर। तो साथियों ये दू क्या है साथियों आपके संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द। अरे भाई संख्यावाची शब्द किस में आता है, संख्यावाची शब्द तो आपके द्विगु समास में आता। द्विगु समास में आता, किस में आता साथियों आपके द्विगु समास में आता। किस में आएगा साथियों आपके द्विगु समास में आएगा। तो अगर इसमें आपको वेद पढ़ने की जरूरत कहाँ आ रही साथियों, कि दोपहर, दो तो पहले एक संख्या है, यानी कि दोपहर, यानी कि दोपहर का समय, दोपहर का लाया था। ठीक है भैया, तो ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे आंसर दीजिए साथियों कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची है। देखिए साथियों, यदि आपको ज का अर्थ आ जाए तो जन्म लेने के अर्थ में जाएगा, द का अर्थ आ जाए तो देने के अर्थ में आएगा, और साथियों धी का अर्थ आ जाए तो आपके धारण करने अर्थ समुद्र के अर्थ में जाएगा। तो साथियों अरविंद होता है, पंकज होता है, मलिन होता है। तो राइट आंसर कौन सा टेक देंगे, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कि राइट आंसर डी हो जाएगा कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये कौन कौन सा आता है, अरविंद होता है, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये सारे सारे इसके ही होते हैं। ठीक है, तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपट शब्द है जो साथियों, इसका समानार्थी शब्द नहीं है। निपट जो शब्द है साथियों, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है कि समानार्थी शब्द इसका नहीं है। याद रख लेना, निपट होता है क्या, ना बाबा, निपट का निपट समानार्थी कैसे नहीं बचा, नहीं पूछ रहा है। तो एक होता है सरासर, एक मात्र, बिल्कुल, अधिक, ये भी होता है बिल्कुल, बराबर, एक मात्र, सारा, ये तीनों के तीनों होते हैं। ये तीनों के तीनों तो होते ही हैं भैया, ये तीनों के तीनों तो क्या है साथियों आपके होते हैं। लेकिन साथियों याद रख लेना, ए नहीं होता। कौन सा नहीं होता साथियों आपका, ए नहीं होता है। ये तीनों होते हैं, सरासर होता है, एक मात्र होता है, बिल्कुल होता है, ये निपट इसके समानार्थी है। लेकिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका समानार्थी नहीं होता है। ठीक है भैया, आगे देखिए, वियोग का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। वियोग, ये बताते ना कि यार आज तो उनका वियोग हो जाएगा, यानी कि उनकी शादी हो गई, शादी हो गई,
अच्छा, शादी में संयोग भी होता है, वियोग भी होता है क्या? बताइए साथियों कि जो शादी होती है साथियों, इसके अंदर आपका संयोग और वियोग दोनों होते हैं क्या? कौन कमेंट करके बताएगा कि इसके अंदर, शादी के अंदर आपके संयोग और वियोग दोनों होते हैं क्या? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। तो संयोग हो रहा यानी कि साथियों आपकी मुलाकात हो रही है, वियोग यानी कि बिछड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत मत समझ लें साथियों। जैसे बारात वाले आते हैं तो उन सभी का क्या होता है साथियों? आपके संयोग होता है। लेकिन जब बारात जाने का समय होता है साथियों, वियोग होता है। आप अगर गलत समझ रहे हो कि किसी को कोई ले जा रहा है, तो ये गलत बात है साथियों, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि जिसके कोई संतान न हो। उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको क्या कहेंगे साथियों? बहुत ही लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि जिसके कोई संतान न हो। क्या कह रहा है साथियों? कि जिसके कोई संतान न हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर है भांज, कलंकिनी या निसंतान। निसंतान, निसंतान हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, निसंतान। ये तो साथियों मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आपका मैंने पहले करवाया हुआ है। ठीक है साथियों, जिसके कोई संतान ना हो साथियों, जिस स्त्री के कोई भांज, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हुई हो, नहीं हुई हो भांज कहलाती, ध्यान रख लेना, है ना। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान कहलाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उपयोग और उपभोग का, बहुत ही अच्छा और शानदार और लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि उपयोग और उपयोग जो शब्द युग में साथियों, उपयोग और उपभोग। देखिए साथियों, उपयोग का मतलब होता है किसी चीज को काम में लेना, या उसको व्यवहार में लेना, या अपनी आवश्यकता के लिए पूरी करना। और उपभोग का मतलब होता है साथियों उस चीज का कोई, जैसे अपन नहीं बोलते तो इस चीज का भोग भोगना, तो वही था उपयोग और भोगना। तो साथियों ये हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल पहला ही इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। देखिए साथियों, ये जो तथा है इसका मतलब साथियों, जैसे अपन और लिखते हैं ना, तो इस और का मतलब तो ये होता है। और एक अपन जो एक मात्रा वाला और लिखते हैं ना, उसका मतलब ये होता है। क्या होता है साथियों? एक होता है, देखिए साथियों हमके, एक तो होता है साथियों हमके निर्वाण, एक तो होता है आपके निर्माण। क्या होता है साथियों? एक तो होता है आपके निर्वाण, सॉरी निर्माण, एक होता है साथियों आपके निर्वाण। क्या होता है साथियों? एक होता है आपके निर्माण, एक होता है निर्वाण। निर्माण का मतलब होता है साथियों किसी चीज की रचना करना। ठीक है भैया। और एक होता है साथियों आपके मोक्ष। क्या होता है लड़ लो? मोक्ष होता है। देखो साथियों, एक तो होता है साथियों आपके चरम, और एक होता है साथियों आपके चरम। जो अधूरा होता है वो चमड़ा होता है, जो पूरा होता है साथियों वो अंतिम होता है। साथियों मैंने आपको चारों के चारों बता दिए साथियों। इस ओर का मतलब होता है तरफ, सॉरी इस ओर का मतलब होता है तथा, और इस ओर का मतलब होता है आपकी तरफ होता है। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, और निर्वाण का मतलब होता है उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाना या भगवान के पास चला जाना। उपयोग का मतलब होता है किसी चीज को व्यवहार में लाना, और उपभोग का मतलब होता है किसी चीज का शोषण करना या फिर उसको कायम में लेना। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर 15 का आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेवल का था, ध्यान रख लेना, इसका अच्छे से उत्तर दे देना। ये कह रहा है कि किस शब्द में तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द है साथियों आपका तत्सम शब्द है? तत्सम बोलूं या संस्कृत शब्द का बोलूं साथियों, बात तो एक ही है ना, कोई अलग बात तो है ही नहीं ना। तो फिर मैंने आपको ये चीजें बता दी है कि मैं क्या बोलूँ साथियों, इसको संस्कृत बोलूँ या आपके तत्सम बोलूँ, बात तो एक ही है। कौन सी बात एक ही साथियों? संस्कृत शब्द को ही अपन क्या कहते हैं साथियों, आपके जो अपने तत्सम शब्द कहते हैं, यानी तत् यानी उसके समय ने, अर्थात वे भाषा शब्द जो संस्कृत से आए हैं, थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो संस्कृत कहलाते हैं। तद यानी उसमें भव यानी पैदा हुए, अर्थात वे शब्द जो हिंदी में तो पैदा हुए, हिंदी में तो पैदा हुए, लेकिन थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण आपके संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। और जो कि तो अगर आपके हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे वो आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। आमलक यानी कि आंवला, आमलक यानी क्या होगा साथियों, आपके आंवला हो जाएगा। कतरन यानी क्या हो जाएगा आपके, उस टाइम ऊट होता है ईक, इक्सु यानी ईक हो जाएगा साथियों। ये जो तीनों शब्द है ना, ये वाले, ये तो साथियों के तत्सम शब्द है। कौन से शब्द है साथियों हमके? तत्सम शब्द है। लेकिन साथियों आमलक यानी तो आंवला, आमलक तो ये तो किस साथ हमके तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी। और इसका जो तत्सम होगा साथियों वो आंवला हो जाएगा। ठीक है साथियों। और ऊंट का उष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? उष्ट हो जाएगा। ई का इक्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? इक्सु हो जाएगा। ये तीनों की तीनों बता दिए भैया मैंने। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों का समूह बताइए साथियों। बिल्कुल साथियों, बताना तो पड़ेगा ही आपको कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। विदेशी शब्दों का समूह बताइए साथियों कि चापलूस आदमी, कारीगर, किवाड़, गिलास, पकवान, चश्मा, खांसी। ठीक है साथियों। अच्छा, एक शब्द तो ये तो मैं बता दूंगा कि विदेशी शब्द कौन से हैं, लेकिन सब बाद में जो बचेंगे साथियों, वो शब्द बताने हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है भैया, तो बाद में कौन कौन से शब्द बचेंगे साथियों?
चापलूस आदमी, चापलूस और आदमी ये विदेशी शब्दों का समूह बताइए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके चापलूस और आदमी ये विदेशी भाषा का समूह है साथियों। अच्छा, बाकी जितने भी बचे हैं, कारीगर, किवाड़, गिलास, पकवान, चश्मा, ये सारे के सारे आप बताओगे ये किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तो विशेषण है साथियों। अपमानित लोग, अपमानित लोग तो भी साथियों विशेषण है। आदरणीय लोग, ये तो सारे के सारे विशेषण है साथियों। ये तो सारे के सारे साथियों आपके विशेषण का काम कर रहे हैं साथियों। थोड़ा मैं इधर लंबा लिख देता हूँ। ये तो सारे के सारे विशेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों याद कर लेना कि ये तो सारे के सारे विशेषण का काम करते हैं। अपेक्षा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, ये क्या साथियों? आपके भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा साथियों? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा साथियों? आपके भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है भैया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर साथियों इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए साथियों, आप जब तक इसका उत्तर दीजिए मैं तब तक थोड़ा आपको सर्वनाम की चर्चा कर देता हूं, और आप भी बहुत दिनों बाद इसको अब सुनोगे तो साथियों आपको भी कुछ अच्छा लगेगा। उम्मीद करूंगा कि सर्व किसे कहते हैं? सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा होता है। क्या होता है साथियों? सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा होता है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। देखिए साथियों, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और आपके संबंधवाचक, ठीक है भैया, ये होते हैं। ठीक है साथियों, पुरुषवाचक फिर 3 प्रकार से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है साथियों, आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम में 3 जगह होता है, वह शब्द का प्रयोग आपके सर्वनाम में 4 जगह होता है। ठीक है भैया, तो आपको पता है कि अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मैंने आपको लिखा था साथियों कि यह वह ये वे, यह वह ये वे, इनका प्रयोग यह वह ये वे का प्रयोग यदि किसी वस्तु स्थान के लिए किया जाता है तो वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यदि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए किया जाता है तो ये अन्य पुरुषवाचक में चले जाते हैं। लेकिन साथियों आपको अनिश्चयवाचक पर आता था, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? यह वह ये वे, तो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा ना। तो राइट आंसर इसका तो क्या हो जाएगा ना, इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल साथियों, आपको टॉपिक के साथ साथ में अब बताइए साथियों कि इससे बड़ा और कोई उदाहरण हो सकता है कि आपके लिए, फिर भी मैं इसको लेके आया हूँ कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए साथियों, अपने को बताना है कि नहीं है, बाकी दुनियादारी से अपने को कोई मतलब नहीं निकालना। भले इतने बड़े उदाहरण है, समय 3 है, अब सोच रहे होंगे कैसे उत्तर निकालेंगे। बिल्कुल एक ही तरीका कि जिसमें गुण होगा उसको हम निकालेंगे, बाकी काम को हटा देंगे। सीधे देखो, काला आदमी, बुरा आदमी, दृष्टि, काला आदमी, बुरा आदमी, दृष्टि। देखिए साथियों, देखो क्या है साथियों की गुणवाचक विशेषण नहीं, काला तो गुण है, बुरा भी गुण है, दृष्टि ये भी क्या है साथियों? दृष्टि गुण होता है कि नहीं होता? आप तो ये कमेंट करके बताइए साथियों कि 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसका काला रंग है, वह बुरा है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, सब यथेष्ट समूचा अपने को नहीं बता रहा है, याद रख लेना, नहीं पूछ रहा है, तो साथियों उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, यानी कि दृष्टि क्या है? गुण ही तो है। वह बुरा आदमी है, उसका गुण क्या है? बुरा आदमी। वह काला आदमी, तो साथियों ए आपका 8 तो राइट है, डी तो राइट है, सही बात है। देखो साथियों, पिछला जो कमरा है, पिछला कमरा है वो बहुत ही गंदा है, पिछला कमरा बहुत ही गंदा है, वाक्य मैंने प्रयोग किया तो इसका अर्थ आ रहा है कि इसमें गुण है। ठीक है साथियों, वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है या दयनीय स्थिति है, तो ये भी साथियों गुण का बोध। नई जो जनरेशन आ रही है यह बहुत ही कमजोर है, तो ये भाव का बोध करा रही है साथियों, यानी गुण का बोध करा रही है, तो ये भी है साथियों। देखिए साथियों, उचित, यह उचित मूल्य की दुकान है। अब उचित शब्द एक तो भावी तो है ना, शांत रहिए और सीधा सीधा अपना नाम बताइए, तो गुण है। लेकिन साथियों जो आपका जो राइट आंसर है साथियों सी, कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। अब होगा क्यों ऐसे में बताना, यहाँ पर सब लोग बैठे थे, सब लोग किसका बोध कर रहा है साथियों? आपकी संख्या का बोध कर रहा है। ठीक है साथियों, ये टेस्ट समूचा एक से पता चल गया तो फिर दिक्कत ही नहीं आगे चलने की। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपका लेवल का था, ध्यान रख लेना। आप इसे अगर हल्के में ले रहे हो तो आपकी गलती हो जाएगी, फिर ध्यान रखना। ये कह रहा है कि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि साथियों की जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अपने साथ कर्म का प्रयोग न कर कर पूरे वाक्य का बोध करवा दे, वहाँ अकर्मक होती है, और कर्म का बोध करा के पूरे वाक्य का बोध कराती है वो सकर्मक क्रिया होती है। और अपने को नहीं पूछ रहा, याद रख लेना कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया? फिल्म देख रहे हैं। अनवी दूध पी रही है, क्या पी रही है? दूध पी रही है। राधा ने कार खरीदी, क्या खरीदी? कार खरीदी। मोर नाचता है, क्या नाचता है? कौन नाचता है? मोर नाचता है। कब नाचता है? किसे नाचता है? ये इसने नहीं बताया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपके डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है साथियों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि प्रेरणार्थ क्रिया जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके स्वयं प्रेरक बनकर किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता है साथियों, आपके प्रेरित करता है, वहां पर आपकी प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है साथियों की प्रेरणार्थक क्रिया होती है? देखिए साथियों, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक आपका लेवल इतना बीएसटीसी वालों का, पीटीटी वालों का, आंगनबाड़ी वालों का और महिला प्रवेशक, इनका लेवल इतना आता नहीं है साथियों। केवल आपको इतना क्या आता है साथियों, भूलना, यानी कि मैं खुद भूला हूँ तो साथियों इसके अंदर मैं अगर बुलाता हूँ तब तो मैं किसी और को तुम्हारे लिए वो बातें बुलवाऊंगा, तो बुलवाऊंगा यानी कि मैं खुद नहीं भूल रहा, किसी और से बुलवा रहा हूँ, तो ये राइट होगा। लेकिन साथियों ये तो क्या नहीं होगा साथियों, इसका उदाहरण नहीं होगा। भूल लाइन खुद भूल गया, ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। सुलाना, मैं खुद सो नहीं रहा हूँ, मैं आपको सुला रहा हूँ, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलना, बुलवाना, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी से बुलवा रहा हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं खुद नहीं जाग रहा हूँ, यानी कि जगाना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जगाना, इसके अंदर याद जगाना आ जाएगा। जगना, खुद जग रहा है, बोलना खुद बोल रहा है, भूलना खुद भूल रहा है, तो राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा ना, ये ऐसे होगा, ठीक है। सुलाना खुद, या यहाँ पर आ जाता है कि सुनना, तब तो खुद के लिए आता है, लेकिन सुलाना तो किसी और के लिए आ रहा है ना, इसलिए। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है साथियों, यानी कि साथियों जहां पर भी आपको अपादान दिखे वहां पर ऐसे अपादान ऐसे अलग होने का अर्थ आ जाए साथियों, तो समझ आना कि वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, साध्य यानी कि किससे साध्य साथियों, कष्ट से साध्य, तो कर्ण तत्पुरुष हो गया। क्या होगा साथियों, कर्ण कारक हो गया, ठीक है, कर्ण कारक होगा। मेघू से आच्छादित, ये भी किसका होगा साथियों, आच्छादित होने का कारण क्या है साथियों आपके, पद से च्युत, क्या है साथियों के पद से च्युत, यानी कि अलग हो रहा है, पद से अलग होने का, ठीक है साथियों। भस्म से आवृत, किससे आवृत साथियों के, भस्म से आवृत, तो ये भी आपका कर्ण हो जाएगा। देखिए साथियों ये तीन तो है ना साथियों, ये आपके कर्ण तत्पुरुष के हैं, और ये जो डी है ना साथियों के पद से च्युत, यानी कि ये साथियों अपादान तत्पुरुष का ही, इसको मैं ना लंबा कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। कौन होगा लाडलो, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए साथियों, ये कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके सामने कि अशुद्ध शब्द बताइए साथियों। तदंतर देखते हैं साथियों, सही है क्या गलत है। कवियत्री, ना बाबा ना, कवियत्री तो अपने को आंखों देखा ही गलत हो रहा ना, ये तो क्या होगा साथियों आपके कवियत्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कवियत्री, कवियत्री होता है, ठीक है साथियों। उसी प्रकार रचयिता, रचयिता, ठीक है साथियों। उसी प्रकार आपका भगीरथ, ठीक है साथियों। उसी प्रकार आपका भगीरथी, ठीक है भैया, ठीक है साथियों। उसी प्रकार जैसे आपका अपना लिख देते, जैसे कि सुश्रूषा, सुश्रूषा हो जाएगा, ठीक है साथियों। प्रज्वलित सही है, गति अवरोध सही है, बिल्कुल। ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इंपॉर्टेंट मेरे को लगे थे इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी लिख लेना, ताकि आपका भी काम बन जाए, और इन्हीं शब्दों से मेरा काम तो बन ही रहा है। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार है साथियों। देखिए साथियों इतने दिन बाद अपनी प्रश्नोत्तरी हो रही है, लेकिन मैं पूरे शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना साथियों कि मैं अगर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो इसका मतलब पढ़ाई भी तो मैंने नहीं की होगी ना, फिर भी ये चीज़ें मेरे को याद है। क्या है साथियों, फिर भी मेरे को ये चीज़ें याद है, इसका मतलब साथियों आपको भी साथियों अपना पढ़ना चाहिए साथियों। एक बार अगर आपने अगर इनको ढंग से पढ़ लिया ना, तो शायद एक बार फिर आपको रिवाइज करने की जरूरत है साथियों, लेकिन मैंने तो रिवाइज भी नहीं किया, फिर भी मेरे के सारे क्वेश्चन से हुए। जहर का घूंट पीने का ऐसे स्थिति को भी सह लेना, इसका राइट आंसर ये होगा साथियों। अब साथियों कुछ सवाल है साथियों, जैसे कि ये इसने और कलाकारी की है साथियों, ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। धरनी एजुकेशन की क्लास पूरी देखने के लिए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद साथियों। इसी तरह आपका प्यार और स्नेह बनाइए रखिएगा साथियों, और मैं वादा करता हूं साथियों कि आपके अंदर लगभग आपको मैं 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपको 250 प्रायवाची या विलोम शब्द या तत्सम तत्व, मैंने आपको ये जो वादा किया था साथियों वो मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सोच रहा हूँ कि शब्द युग्म का जो टॉपिक है साथियों ये लेके आऊँ। कौन सा लेके आऊँ साथियों, आपके शब्द युग्म का लेके आऊँ साथियों। आप कमेंट करके बताना साथियों कि सबसे पहले आपके शब्द युग्म आना चाहिए, या आपके विलोम शब्द आने चाहिए, या फिर साथियों आपके प्रायवाची लोकोक्ति ये आने चाहिए, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों मेरे हिसाब से अगर शब्द युग्म जो अपन थोड़ा लेवल का टॉपिक मानते हैं साथियों, या फिर आपके शब्द शुद्धि आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, आपके शब्द शुद्धि आना चाहिए साथियों। और हाँ एक बात ध्यान रखना, कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और सभी साथियों को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके जरूर बताना कि अपना जो 7 दिन के अंदर जो आपका टॉपिक आने वाला साथियों वो कौन सा लेके आएंगे साथियों, और आपका स्कोर क्या रहा साथियों, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो साथियों, और आपको कैसी ये क्लास लगी कमेंट में जरूर बताना।